तो यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है और बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने जीत की रणनीति बनाई। अब सोमवार को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक हुई है। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक हुई। तो बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। लखनऊ से एक खबर। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी मुख्यालय में जो पदाधिकारियों के साथ हुई, क्या जानकारी इसमें है इस बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जहां 2022 को लेकर लगातार पूरी चुनावी मूड में चल रही है, उसके पहले यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। उन पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी चाहती है कि ग्राम स्तर तक उसके पदाधिकारी, उसके जो नेता हैं वो स्थापित हों। तो कहीं न कहीं आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश सदस्य स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह समेत जो भी यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, साथ में सचिव हैं, वो इस बैठक का हिस्सा थे, जिसमें यह तय किया गया किस तरीके से बीजेपी कल जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम उसमें उपस्थित रहेंगे। तो कहीं न कहीं उसमें किस तरीके से चीजों को रखा जाए, जिस पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। खास तौर पर बीजेपी अब से लेकर 2022 के चुनाव तक क्या कार्यक्रम करेगी, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जिनको बीजेपी चुनाव प्रचार करने का मौका देगी स्टार प्रचारक के तौर पर। इन बहुत सारी चीजों को लेकर आज तय हुआ है। साथ ही साथ में बीजेपी किस तरीके से स्थानीय स्तर पर जो बूथ स्तर के नेटवर्क हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, उसके अलावा जो किसान मोर्चे हैं उनको किस तरीके से एक्टिव करेगी और कैसे उनके जरिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज प्रस्ताव तैयार हुए हैं। ये प्रस्ताव कल जब बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होगी उसमें रखे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने वो कोशिश की है कि जिससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में चाहे वो पंचायत चुनाव हो या आगामी विधानसभा चुनाव हो, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस की जाए और 2017 की परफॉर्मेंस को 2022 में दोहराया जाए। उसको लेकर प्रस्ताव आज इस बैठक में तय हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर सोनभद्र से है, जहां पर वनवासी समागम कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समागम कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। सीएम योगी ने कहा, हर घर जल से नल पहुंचा रहे हैं, अपने घर का सपना साकार हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समागम में आज संबोधन किया। शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही, इन बातों का जिक्र किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, वनवासियों को, गिरिवासियों को, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी तक उन तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य विगत 6 वर्षों के अंदर हुआ है, ये आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र उससे साक्षात लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया है। वित्त क्षेत्र के 2 जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र हर बार जनवरी से लेकर के मध्य जुलाई तक पेयजल के संकट से जूझते थे और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उनके विजन के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल के भाव के साथ हर गांव तक और हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने के कार्य को भी हम सोनभद्र के अंदर भी प्रारंभ कर चुके हैं। ये जो कार्य आ रहे हैं, गरीबों को मकान देने का काम, घर घर बिजली का काम, हर घर पेयजल की योजना का काम,
स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब को मिले, इसका लाभ, हर नौजवान को रोजगार देने का कार्य, हर खेत को पानी देने का कार्य, यह न केवल लोक कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाने का बल्कि हर व्यक्ति की आय को कई गुना बढ़ाने और आकांक्षात्मक जनपद को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश हुई। पुलिस ने बदमाशों को मौके से ही गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बदमाशों ने पिस्टल और दूसरे हथियार बरामद किए। सचिन नाम के प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण का प्रयास भी किया गया था। मसूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने बदमाशों को मौके से ही गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पिस्टल और दूसरे हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए। पिस्टल और हथियार बरामद हुए हैं। सचिन नाम के प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण का प्रयास किया जा रहा था। तो इसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद का मामला है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार अपहरण करने का उसकी कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और ये गिरफ्तार किए गए। तो बदमाशों के पास से पिस्टल और हथियार भी बरामद किए गए। तो प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश आज की गई। पुलिस ने बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद का यह मामला है। तो बदमाशों ने पिस्टल और दूसरे हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर एसएसपी ने किया साहिबाबाद थाने का निरीक्षण। कागजी काम के साथ हथियारों को भी चेक किया गया। पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी की तरफ से कहा गया मुकदमों की भी एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जानकारी ली। एसएसपी ने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी की तरफ से कहा गया थाने में दर्ज मुकदमों की भी एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जानकारी दी। वार्षिक निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी पिछले वर्ष के 2020 के जो भी कार्य हुए हैं उसमें विवेचनाएं जो पेंडिंग हैं या अपराध संबंधी मामला और वर्तमान परिदृश्य में आज की डेट पे थाने की क्या स्थिति है, क्या सुधार इसमें किया जा सकता है और माननीय न्यायालय से संबंधित कार्यों की क्या स्थिति है, पैरवी की क्या स्थिति है, अभिलेखों का रखरखाव क्या है, परिसर की साफ सफाई आदि, इन सब के बारे में एक विस्तृत मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है। मुआयना भी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया और इसीलिए आज यहाँ पर मैं आया। रायबरेली से खबर, जहां पर ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने में जुटी है कांग्रेस और उसका प्लान फेल होता नजर आया। आपको बता दें, योगी सरकार में नहीं चला ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल। कमला नेहरू ट्रस्ट के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हेराफेरी करने के मामले में कई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। कमला नेहरू ट्रस्ट में शामिल हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। सम्राट साइकिल की तर्ज पर जमीन लूटने की कोशिश में थे। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही थी। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जमीन लूटने की कोशिश की गई। ये वो ट्रस्ट है जिसके पदाधिकारियों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के भी नाम शामिल हैं और ऐसे में इस ट्रस्ट के जरिए जमीन को लूटने का खेल चल रहा था। सम्राट साइकिल की तर्ज पर जमीन लूटने की कोशिश ये ट्रस्ट कर रहा था। कमला नेहरू ट्रस्ट फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर। तो रायबरेली से खबर, जहां पर ट्रस्ट के नाम पर जमीन को लूटने का खेल चल रहा था, जिसे योगी सरकार ने फेल कर दिया। खबर आगरा से, जहां पर कूड़ा डालने गई युवती की पिटाई कर दी गई। दबंगों ने युवती और परिजनों को पीटा है। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी। थाना डॉकी क्षेत्र के झाड़पुरा का मामला है। तो कूड़ा डालने गई युवती की पिटाई की गई। आगरा का मामला, दबंगों ने युवती और परिजनों को जमकर पीटा। दबंगों ने युवती और परिजनों किसी के साथ मारपीट की है। आगरा का मामला है। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी। दबंगों ने युवती और परिजनों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी है।
खबर आगरा से है, जहां पर मजदूरी मांगने पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। टेंट हाउस संचालक ने पीट कर हत्या की है। मजदूर के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बसई गांव का यह पूरा मामला है। जाटवान के रहने वाले मोहर सिंह ने ये सूचना दी कि उनका लड़का जीतू एक टेंट की दुकान पे काम करता था। उसका मालिक राजेंद्र बड़ी बसई का रहने वाला है। कुछ पैसे का मामला था, तो वो कल शाम को पैसे मांगने गया था। वहाँ उनकी कुछ कहासुनी मारपीट हो गई थी। फिर वो घर आके सो गया था और सुबह जब वो उठा तो बेहोश था। उसको शांति मार्गलिंग हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की फोर्स, इंस्पेक्टर साहब सभी लोग पहुँचे, मैं भी पहुँचा। तो वहाँ जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जाहिरा चोट कोई नज़र नहीं आ रही थी। कुछ दबी जुबान से लोगों ने ये भी बताया कि कुछ रात में इसने कुछ पदार्थ भी खाया है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोहर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका पोस्टमार्टम करा के सही कारण जाना जाए। तहरीर बाद में देंगे। तो हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जैसे पोस्टमार्टम के अनुसार जो भी स्थिति स्पष्ट होगी तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में। खबर जौनपुर से है, जहां पर धू कर जला ट्रांसफार्मर। आग लगने से फटा ट्रांसफार्मर। आपको बता दें कि चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जौनपुर से खबर है, धू कर ट्रांसफार्मर जलता नजर आया। आग लगने से ट्रांसफार्मर फट भी गया। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जौनपुर की तस्वीर है। खबर जौनपुर से ही है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ले में एक युवती से 3 लोगों ने तमंचे के नोक पर 1 हफ्ते तक गैंगरेप किया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस तेजी दिखाते हुए हड़बड़ी में केस डायरी की अंतिम आख्या न्यायालय में पेश कर दी। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लेते हुए शहर कोतवाली की ओर से प्रेषित अंतिम आख्या निरस्त कर दी है और शहर कोतवाली को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मामले की दोबारा जांच की जाए और जल्द से जल्द कोर्ट में प्रेषित की जाए। वहीं पीड़िता ने अपने परिजन के साथ न्यूज़ 1 इंडिया के कार्यालय पर अपनी आपबीती सुनाई। युवती का कहना है कि तीनों आरोपी दबंग किस्म के हैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वहीं युवती के परिजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते नजर आए। हमारी बेटी को न्याय मिले, जिससे तीनों आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। गैंग रेप का है। किस तारीख को हुई? 22 मार्च 2019। क्या नाम है उनका? हसन जमाल, हसन फराज, हसन कमाल। ये कब का वाकया है आपका? उनको सहयोग देने वाले उनके पिता हसन जाहिद बाबू। कैसे हुआ ये लोग 1 साल पहले मेरे घर पर आए शादी के लिए, कि शादी करना चाहते हैं रिश्ता लेकर के। फिर बहुत नामजद लोग हैं, ये दबंग लोग हैं। लोगों को पापा ने मना कर दिया कि नहीं, शादी नहीं करवा सकते हम ऐसी जगह पर। बहुत मना करने के बाद भी फिर पापा मेरे उनके घर गए। उनके पिता से हसन जाहिद बाबू जो है, जो बहुत नामजद है, बहुत दबंग है। उनके ऊपर बहुत सारे नेताओं का हाथ भी है, जिसकी वजह से वो हमेशा बच जाते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी FIR भी है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। फिर ये घटना है 22 मार्च की रात में, करीब 10:30, 9, 9:30, 10 के बीच की। शादी में गए थे पापा के दोस्त के यहाँ। वहाँ से आते टाइम इन लोगों ने रास्ते में हमें किडनैप किया। कितने लोग थे? 3 लोग थे, जिनको हम जानते हैं, हसन जमाल, हसन फराज, हसन कमाल। ये हसन जाहिद बाबू के लड़के हैं तीनों। और इनके साथ 2-3 लोग और थे, जिसको हम पहचानते बिल्कुल भी नहीं है। अगर चेहरा दिखा देंगे तो पहचान लेंगे, तो ऐसे हम जानते नहीं उन लोगों को नाम से। बच्ची को इंसाफ चाहिए। ये मामला है क्या पूरा? मामला ये है कि गई थी शादी में, शादी से आ रही थी। हसन जाहिद के लड़कों ने उनकी शय पर उन लोगों ने 4 व्हीलर से उसको रोक लिया और कहा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, अब जहाँ ले चल रहे चलो बस मेरे साथ। शादी के लिए जिद कर रहे थे, चलो जबरदस्ती। इसकी मर्जी नहीं थी? इसकी मर्जी नहीं थी, बिना मर्जी के लिए। हाँ। इसके साथ क्या हुआ फिर? इसको लेकर चले गए, फिर गैंगरेप किया इसके साथ। कितने दिनों तक थे बाहर ये लोग? जी, कितने दिनों तक बाहर थे ये लोग?
7 दिन तक। 7 दिन तक। जी 22 मार्च को ले गए हैं। तो अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में लापरवाही की हुई आहट देखने को मिली है। दरअसल विश्वेश्वरगंज संग्रामपुर को जोड़ने और सिद्धपीठ महाकालीगंज धाम तक पहुंचने वाले एक मार्ग पर करीब 2 साल से ज्यादा समय से पुल टूटा हुआ है। पिछले 2 सालों से अधिक समय से ये मार्ग पूरी तरह से बंद, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गर्भवती महिला का प्रसव के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा महिला के घर पहुंची और पुल टूटे होने की वजह से मिनटों का सफर घंटों लग गए और समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से गर्भवती महिला की 102 एम्बुलेंस सेवा में ही डिलीवरी करानी पड़ी। फोन आया कि पांडेपुर ग्राम में एक गर्भवती माता है जिसको जो है प्रसव पीड़ा हो रही, उसको डिलीवरी के लिए लाना है। वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस भेज दी गई और एम्बुलेंस चालक जब उसको लेकर के चला तो विशेषरगंज से लेकर संग्रामपुर मार्ग पर एक सोनारी स्थान पर कोई रास्ते में अवरोध आ गया था, जिसकी वजह से नीचे से होकर के जाना था। ड्राइवर ने उचित नहीं समझा और उसने जो है रास्ते को बदल करके दूर का रास्ता तय किया और उसी दौरान जो है महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा होने के बाद जो है हमारा जो पायलट था और ईएमटी ऑपरेटर था और वहाँ क्षेत्रीय आशा थी, इन लोगों ने निर्णय ये लिया कि सड़क के किनारे गाड़ी को रोक करके किया जाए। हमको सूचित किया गया, हमने जो है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी टीम को अलर्ट कर दिया और ये किया कि जैसे किया जाए। लेकिन तब तक ये पता चला कि माँ डिलीवर कर गई है, बच्चा स्वस्थ है और क्लैंप कर दिया गया है नाड़ी को और ला करके जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसका प्लेसेंटा रिमूव किया गया, बच्चे की नाभि काटी गई। वर्तमान समय में माँ और बच्चे दोनों जो है चिकित्सालय में हैं। पर लखीमपुर खीरी से जहां पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अब आबकारी टीम ने छापा मारा, 4 गिरफ्तार किए। 300 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है तो 5000 लहन टीम ने नष्ट किया। नदी की कछार तैयार की जा रही थी शराब। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, 300 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 5000 लीटर लहन टीम ने नष्ट किया। मुंबई पुलिस ने बिजनौर में दी दबिश। मुंबई में बेशकीमती सामान की हुई थी चोरी। सीसीटीवी में बिजनौर का चोर हुआ था कैद और मुंबई पुलिस ने चोर के घर में दबिश दी। चोरी की घड़ी, बहुमूल्य रत्न बरामद हुए। बिजनौर के शिवाला कला थाने का पूरा मामला है। तो बिजनौर में एक घर के अंदर छापेमारी की गई, वो उस बदमाश का था जिसने मुंबई में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो बिजनौर में उस घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से बहुमूल्य रत्न और तमाम सामान बरामद किया। खबर बस्ती से है जहां पर पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है राशिद अहमद। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। तो एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। देखिए, बस्ती से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी दीपक शुक्ला घायल हुआ है। 2 साथी फरार हैं। आरोपी से 1 पिस्टल, 3 फायर खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कुछ दिनों पहले मुनीम नाम के शख्स की गोली मारकर लूट की गई थी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। परशुरामपुर और स्वैट टीम की संयुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है।
थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारे थाना परशुरामपुर की टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है दीपक शुक्ला और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं। थाना छपिया गोंडा के निवासी है और इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनान नारायणपुर रोड, इस पर इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम को फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी उनके द्वारा। तभी से इनकी तलाश चल रही थी और इसमें आज इनकी गिरफ्तारी। तो वहीं बुलंदशहर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट हुई है। दबंगों ने कर्मचारियों से मारपीट की। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सीसीटीवी में कैद घटतौली को लेकर हुए विवाद पर दबंगों ने मारपीट की थी। तो पुलिस की जांच में लूट का दावा झूठा निकला। पहासू थाना क्षेत्र के एसआर पेट्रोल पंप की घटना है। सोशल मीडिया पर कतिपय लोगों के द्वारा थाना पहासू में एक पेट्रोल पंप पर लूट का प्रकरण दर्शाया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये प्रकरण विशुद्ध रूप से मारपीट का है। लूट की कोई घटना नहीं घटित हुई है। एसआर पेट्रोल पंप पहासू पे 2 लड़के जो बगल के लालनेर और तुर्कीपुरावास के रहने वाले हैं, तेल भराने के लिए गए थे। इन्होंने ये शिकायत की कि घटतौली की गई है और जितना तेल जाना चाहिए था वो न जाके उसका लगभग आधा इनकी टंकी में तेल गया है। इस बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ। इस बीच पेट्रोल पंप मालिक का लड़का पुनीत शर्मा आया, जो ग्रे कलर के टी शर्ट में वीडियो में दिख रहा है। उसने इन दोनों के साथ हाथापाई की। इसके बाद इन दोनों ने थोड़ी देर बाद अपने गांव से 3-4 लड़कों को और ला करके इन सब के साथ मारपीट की। मारपीट में भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पूरे प्रकरण में जो भी सीसीटीवी उपलब्ध है उसको देखा गया है। कहीं पर भी लूट की कोई घटना नहीं हुई है। प्रकरण मारपीट का है। इसमें से विमल और नितिन, इन दोनों को पकड़कर थाने लाया गया है। गहराई से पूछताछ। खबर नोएडा से है, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी मची। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की यह पूरी घटना है। तो युवक का शव मिलने से सनसनी है। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। नोएडा का पूरा मामला है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक का शव मिलने से सनसनी मची है। हम यहाँ पे सेक्टर 71 के पास जो सर्विस लेन है, उस लेन के पास एक मृत व्यक्ति की सूचना मिली थी। मौके से हम लोगों ने उसको जाकर के वहाँ पे देखा है और हमारी एफएसएल की टीम ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर पे कहीं ना कहीं से चोट मारी गई है और वहाँ पे उसके कपड़े तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मजदूर टाइप का आदमी है, लेकिन बाकी हम लोगों ने वहाँ से अभी उसका कुछ शिनाख्त नहीं हो पाया है। वहाँ के आसपास के लोगों से ही पता किया है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जैसे पता चलेगा हम लोग उसके हिसाब से आसानी करवाएंगे। एज क्या होगी इसकी उम्र लगभग 30 ईयर्स की है। 10-11। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।